प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 जनवरी शुक्रवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्या 32 से 39। आप लोगों ने घोर संघर्ष का सामना किया, इसलिए आप अपना भरोसा नहीं छोड़िए। उन बीते दिनों को याद कीजिए जब आप लोग ज्योति मिलने के तुरंत बाद दुखों के घोर संघर्ष का सामना करते हुए दृढ़ बने रहे। आप लोगों में कुछ को सबों के सामने अपमान और अत्याचार सहना पड़ा और दूसरे इनके साथ पूरी सहानुभूति दिखलाते रहे। जो बंदी बनाए गए, आप लोग उनके कष्टों के सहभागी बने और जब आप लोगों की धन संपत्ति जब्त की गई तो आपने ये सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आप जानते थे कि इससे कहीं अधिक उत्तम और चिरस्थायी संपत्ति आपके पास विद्यमान है। इसलिए आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़िए, इसका पुरस्कार महान है। आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद आपको वह मिल जाए जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है। क्योंकि धर्म ग्रंथ ये कहता है, जो आने वाला है वह थोड़े ही समय बाद आएगा, वह देर नहीं करेगा। मेरा धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करेगा, किंतु यदि कोई पीछे हट जाए तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो हटने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 35 से 41 तक। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थीं कि वो पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, कि आपको इसकी कोई चिंता नहीं है। वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई।
उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में कहते रहे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं, संत जॉन बॉस्को का। मैं आज विशेष रूप से उनका नाम लेना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने कलीसिया में युवाओं के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। उनके दिल में युवाओं के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था, प्रेम था। विशेष करके जो युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, वे उनके साथ खेलते थे, उनके साथ रहकर उन्हें सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने के लिए, विशेष करके बुराई से बचने के लिए मार्ग दिखाया। उन्होंने एक सुंदर धर्म समाज की भी स्थापना की जिसको हम सैलेशियन संस्था कहते हैं। आज संसार भर में सैलेशियन संस्था के भाई बहन पुरोहित लाखों करोड़ों युवाओं के लिए काम करते हैं। अलग अलग प्रकार की संस्थाओं के द्वारा, शिक्षण संस्थाओं के द्वारा, प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा युवाओं को सशक्त करने का प्रयास करते हैं। आज हम उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो युवाओं के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ वर्तमान युग के सभी युवक युवतियों के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु उन सबको सन्मार्ग दिखाएं। आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 10 से लिया गया था। संत पौलुस विश्वासियों को ढारस बंधाते हैं। पौलुस कहते हैं कि आप लोग उन बीते दिनों की याद करें जब आप ज्योति मिलने के तुरंत बाद दुखों के घोर संघर्ष का सामना करते हुए दृढ़ बने रहे। संत पौलुस विश्वासियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आप सुसमाचार सुनने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद बहुत सारे दुख झेले हैं, लेकिन आप विश्वास में दृढ़ बने रहे हैं। पौलुस उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्हें किन किन प्रकार के अत्याचार का सामना करना पड़ा। आप लोगों में कुछ को सबके सामने अपमान और अत्याचार सहना पड़ा। कुछ इनके साथ पूरी सहानुभूति दिखलाते रहे। जो बंदी बनाए गए, आप लोग उनके कष्टों के सहभागी बने। और जब आप लोगों की धन संपत्ति जब्त की गई तो आपने ये सहर्ष स्वीकार किया। इतने सारे दुखों को विश्वासियों को सामना करना पड़ा। वे बंदी बना लिए गए, उन पर अत्याचार किया गया, उनकी संपत्ति जब्त की गई थी, तब भी उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि आप जानते थे कि इससे कहीं अधिक उत्तम और चिरस्थायी संपत्ति आपके पास विद्यमान है। पौलुस कहते हैं कि आप जानते थे कि आपने वह संपत्ति पाई है जो सांसारिक संपत्ति से भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपने सांसारिक संपत्ति को जाने दिया। आगे पौलुस उनको बताते हैं कि आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 29 में पौलुस कहते हैं, आप लोगों को न केवल यीशु मसीह के शिष्य होने का बल्कि उनके नाम के कारण दुख सहने का भी वरदान मिला है। पौलुस कहते हैं कि आप लोगों को न केवल यीशु मसीह के शिष्य होने का बल्कि उनके कारण दुख सहने का भी वरदान मिला है। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 6 से कहते हैं कि जब आपको अनेक प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं यीशु मसीह के कारण, तो इसको आनंद का विषय माने। ये आनंद का विषय है। पौलुस आगे विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है। आपको अपने धैर्य को बनाए रखने की आवश्यकता है, अपने भरोसे को बनाए रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है, मेरा धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करेगा, किंतु यदि कोई पीछे हटेगा तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है
कि मेरा भक्त अपने विश्वास के कारण, अपने धैर्य के कारण, अपने समर्पण के कारण, अपनी श्रद्धा के कारण जीवन प्राप्त करेगा। अंत में पौलुस कहते हैं, हम उन लोगों में नहीं हैं जो हटने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उन लोगों में हैं जो अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं। पौलुस विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि आपके जीवन में कई प्रकार के संकटों का आपका सामना करना पड़ेगा यीशु को स्वीकार करने के कारण, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है, अपने विश्वास को बरकरार रखने की आवश्यकता है। उसी विश्वास के द्वारा आप जीवन प्राप्त करेंगे, उसी विश्वास के द्वारा आप जीत पाएंगे। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे लिए आज का ये पहला पाठ एक बहुत ही प्रोत्साहन वर्धक पाठ है। हमारे जीवन में भी प्रभु को ग्रहण करने के बाद हमें कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। पौलुस कहते हैं, धैर्य बनाए रखिए, विश्वास को बनाए रखिए, आप जीवन प्राप्त करेंगे। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 4 से लिया गया था। आज का पाठ हम सबके लिए बहुत ही चिर परिचित पाठ है। हमने कई बार इसको सुना है। वचन में आपने सुना, उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि हम उस पार चलें, हम झील के उस पार चलें। प्रभु ने यह नहीं कहा कि तुम लोग मुझे उस पार ले चलो। प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं तुम लोगों को उस पार ले चलूंगा, बल्कि प्रभु ने कहा कि हम उस पार चलें। एक विश्वासी, एक मसीही कभी अकेला नहीं है, यीशु उसके साथ है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हर विश्वासी को हर समय याद रखना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ है। आगे वचन में आपने सुना कि शिष्यों ने अपने नाव में यीशु को ले लिया। हर विश्वासी को अपने जीवन रूपी नाव में, अपने परिवार रूपी नाव में यीशु को लेने की आवश्यकता है। हमारे साथ यीशु को होना अनिवार्य है। आगे वचन में आप देखेंगे, उस समय एकाएक झंझावात उठा, लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वो पानी से भरी जा रही थी। एकाएक यानी अचानक। एक विश्वासी के जीवन में कभी कभी अचानक विपत्ति आ जाती है, लहरें ऊपर उठने लगती हैं। पुराने विधान के अय्यूब का उदाहरण लीजिए। अय्यूब धर्मी था, अय्यूब भक्त था, अय्यूब धनी था, लेकिन एकाएक एक के बाद एक विपत्ति उस पर टूट पड़ती है, लेकिन अय्यूब टूटा नहीं। तो एकाएक झंझावात उठा, लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वो पानी से भरी जा रही थी। ऐसे में शिष्य घबरा गए। लेकिन यीशु के बारे में क्या लिखा हुआ है? ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। उसी नाव में यीशु भी थे। जो नाव डगमगा रही थी, लहरों में डगमगा रही थी, उसी नाव में यीशु सो रहे थे। कैसे? दुम्बाल में तकिया लगाकर सोए हुए थे, यानी गहरी नींद सो रहे थे। उसी परिस्थिति में हमें दूसरे कुरिन्थी अध्याय 5 वाक्य 7 में पढ़ने को मिलता है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 वाक्य 7 में पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। आंखों देखी बातें डरावनी हो सकती हैं, खतरनाक हो सकती हैं, निराशाजनक हो सकती हैं, लेकिन एक विश्वासी विश्वास पर चलता है। यीशु के अंदर विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि हम इस झील में डूबेंगे नहीं। इसीलिए उस परिस्थिति में भी यीशु सो पाए। वचन में लिखा हुआ है, शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर हम डूब रहे हैं, कि आपको इसकी कोई चिंता नहीं है?
और वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। ऐसी कठिन परिस्थितियों में शिष्यों ने क्या किया? यीशु को जगाया। एक जबरदस्त उदाहरण है। हमारे जीवन में भी जब कठिनाइयां आती हैं, संकट आ जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? घबराना चाहिए, बरगलाना चाहिए, इधर उधर जाना चाहिए, रोना चाहिए? क्या करना चाहिए? वचन में लिखा हुआ है, यीशु को जगाया। यीशु को जगाया क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि यीशु ही उनकी समस्या का समाधान है। हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, स्तोत्र 50 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, संकट में मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। संकट में तुम मेरी दुहाई दो, घबराओ मत। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के समक्ष रखें। समस्याओं के समय हमें यीशु को जगाना है। यीशु ही हमारी समस्याओं का समाधान है। हमारे आश्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, दुख परेशानियां लेकर आते हैं, और उनमें से सभी चाहते हैं कि स्वामी जी से मिले, मुझसे मिले। मैं उनसे कहता हूं कि आपकी समस्याओं का समाधान मेरे पास नहीं है, यीशु के पास है। यीशु के पास है। उन्होंने यीशु को जगाया और यीशु ने सब कुछ को शांत किया। उसके बाद यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? अभी तक तुम्हें विश्वास नहीं हुआ है क्या? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? जब हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, विश्वास घट जाता है, हमारे अंदर डर उत्पन्न होता है। जितना विश्वास उतना हमारे अंदर धैर्य बना रहता है। जितना कम विश्वास उतना कम धैर्य, उतना हमारे अंदर घबराहट होगी। आगे लिखा हुआ है, उन पर भय छा गया और वे आपस में कहते रहे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु यीशु को सब कुछ पर अधिकार है। वायु पर अधिकार है, जल वायु पर अधिकार है, पृथ्वी पर अधिकार है, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार है, रोगों पर अधिकार है, आपकी हर परिस्थिति पर अधिकार है। आपको सिर्फ संकट में, परेशानी में यीशु को जगाना है। कैसे? विश्वास के द्वारा जगाना है। अपने विश्वास को बुलंद करके यीशु को जगाना है। प्रार्थना के द्वारा यीशु को जगाना है। संकट में, कठिनाई में हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में प्रभु के साथ लिपटना चाहिए। प्रवक्ता अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, विपत्ति के समय ईश्वर से लिपटे रहें। संकट के समय, परेशानियों के समय घबराना नहीं मेरे भाई और बहनों, बल्कि यीशु को जगाना है। प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, पवित्र वचन के पाठ के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए, विशेष करके सुसमाचार के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हम सबके लिए एक सुंदर आदर्श है। हमारे जीवन में भी कई प्रकार की ऐसी विपत्तियां आती हैं, लहरें उठती हैं। उन सारी परिस्थितियों में तुझे जगाने के लिए, तेरे पास आने के लिए और तेरे द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत